हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है उस क्लास में हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में शुरुआत करेंगे। तो कैपेसिटेंस को समझने से पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। वैसे तो नॉर्मली इंग्लिश में आपने देखा होगा कि कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। दैट मीन्स इस तरीके से आप बता सकते हैं, कैपेसिटी इज इक्वल्स टू क्षमता। ठीक है, और इसी वर्ड से बना है कैपेसिटेंस। लास्ट की क्लासेस में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब हम आते हैं कैपेसिटेंस पे। शुरुआत करते हैं एक कंटेनर से। एक कंटेनर है, उस कंटेनर की अपनी एक कैपेसिटी होती है। जैसे उस कंटेनर में अगर हम पानी भरना शुरू करें तो एक लिमिट के बाद में पानी जो है वो उससे बाहर जो लीक होने लग जाता है। मतलब जैसे जैसे हम पानी भरना शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाटर बोतल है मेरे पास, ये वाटर बोतल है। इस वाटर बोतल में अगर मैं पानी भरूंगा तो मैं पानी भरता जाऊंगा तो लेवल ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। और जैसे ही लेवल वाटर का लेवल इस बोतल के यहाँ तक पहुँच जाएगा, उसके बाद में अगर हम और इसके अंदर पानी भरने की कोशिश करेंगे तो वो पानी जो है यहाँ से लीक हो जाएगा। सिमिलर प्रोसेस होता है चार्ज को किसी कंडक्टर के ऊपर भरने का, ऐसा ही प्रोसेस होता है। क्या होता है देखिए क्या होता है इसके अंदर। हमने देखा है मोस्टली हमने देखा है कि जैसे जैसे पानी का लेवल कंटेनर में इंक्रीज होता जाता है किसी ड्रम या कंटेनर में, वैसे वैसे उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती जाती है। दैट मीन्स mgh, मास, ग्रेविटी एंड हाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें पोटेंशियल एनर्जी देता है। तो जैसे जैसे ड्रम के अंदर या कंटेनर के अंदर पानी का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, उससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। सिमिलरली अगर किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो जैसे जैसे हम कंडक्टर के ऊपर चार्ज का अमाउंट इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो उसका जो पोटेंशियल है, कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता जाएगा। दोनों में सिमिलर कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल है क्या? पोटेंशियल है किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज का लेवल, कितना चार्ज उसके ऊपर भरा गया है उसका लेवल। जितना ज़्यादा चार्ज भरेंगे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल होगा, जितना कम चार्ज होगा उतना ही पोटेंशियल कम होगा। तो जैसे पानी इस बोतल में भरने के बाद एक फिक्स अमाउंट के बाद वो लीक होने लगता है, ठीक उसी तरीके से किसी भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज भरने के बाद एक फिक्स अमाउंट के बाद वो लीक होने लग जाता है। ये प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और इसी से हम समझेंगे लिमिट। किसकी लिमिट समझेंगे? कंडक्टर की लिमिट। और कंडक्टर की लिमिट अगर हमें पता लगती है तो वही होता है उसका कैपेसिटेंस, उसकी कैपेसिटी होती है वो कि कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। इस चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। ये तो हमारा पार्ट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन टू ए कंडक्टर। हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन टू ए कंडक्टर। मैं नोट करता हूँ यहाँ से। समझते हैं, हमने एक कंडक्टर लिया। जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है आपका, इस तरीके से इस कंडक्टर को हमने चार्ज दिया, ऐसे चार्ज दिया, ऐसे हमने इसको चार्ज दिया।
चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर के ऊपर इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, चार्ज जैसे जैसे कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि उसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता जाएगा, और पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो चार्ज के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। बट हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे जो मीडियम है कंडक्टर के चारों तरफ का वो एयर है, चारों तरफ का जो मीडियम है वो एयर है, और एयर में मोस्टली क्या होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई एटम है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये एटम है एयर का एटम, एक और एटम है इस तरीके से एयर का एटम, ये इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये इसका पॉजिटिव न्यूक्लियस है, बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से, बाकी सब इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से जो कि इस चार्ज के कांटेक्ट में आए हुए हैं। अब हमने क्या किया, जैसे हम देखते हैं तो ये जो एटम्स हैं, किसके एटम्स, एयर के एटम्स, इनके ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो ऑर्बिट्स के अंदर हैं, इनको ये अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये इनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमें सोचना ये है, क्या ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी जगह छोड़ के वापस इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास या कंडक्टर के पास आएगा? देखते हैं। देखिए, हमें पता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है रादर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, वो लार्जर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस केस में ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, फोर्स ज़रूर लगाएगा। ये इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ज़रूर रहा है ये चार्ज, लेकिन ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से तोड़ के अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। ये वाली सिचुएशन हमारे सामने है। अब हमने क्या किया, अब हमने इस कंडक्टर को और चार्ज दे दिया, मान लीजिए इस तरीके से और चार्ज इसको दे दिया। जैसे जैसे हम इसको चार्ज देते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ये हमने और चार्ज दे दिया इसको इस तरीके से, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम बोलते हैं E = KQ अपॉन R स्क्वायर एंड V = KQ बाई R, ये दोनों ही इंक्रीज होंगी, दोनों ही इंक्रीज होंगी यहाँ पे इस केस में। अब होगा क्या, ये इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पे एक फोर्स भी काम करेगा, और वो फोर्स किस फॉर्म में होगा, F = QE की फॉर्म में होगा, F = QE की फॉर्म में होगा। Q की वैल्यू हमने यहाँ पे बढ़ाई तो F की वैल्यू इंक्रीज होगी, Q की वैल्यू बढ़ाने से ही E भी इंक्रीज हो रहा है तो F भी इंक्रीज होगा। F कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, FE भी इंक्रीज होगा। अब ऐसे करते करते एक सिचुएशन ऐसी आती है हमारे सामने कि उस केस में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो फोर्स इस फोर्स से वीक हो जाता है। पहले कौन सी सिचुएशन थी, जब हमने यहाँ पे एक अमाउंट में चार्ज दिया था तब हमारे पास सिचुएशन थी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड थे न्यूक्लियस के साथ में, और उस केस में Fn फोर्स ऑफ न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये सिचुएशन थी जिसकी वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन टूट के इसके ऊपर नहीं आए थे। अब चार्ज का अमाउंट बढ़ने से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, और चार्ज इंक्रीज होने की वजह से। अब जो सिचुएशन हमारे सामने निकल के आई है उस सिचुएशन में एफ ई जो है वो ग्रेटर देन हो गया है एफ एन से, एफ ई जो है वो ग्रेटर देन हो गया है एफ एन से, और जैसे ही एफ ई ग्रेटर देन होगा एफ एन से तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन टूटेगा और वो टूट के इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक, सपोज करते हैं कि जैसे हमने इसको 10,000 चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, 10,000। जब हमने 10,000 चार्ज दिया तो ये वाला जो हमारी इक्वेशन है ये फॉलो हो रही थी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एज इट इज बना हुआ था वो यहाँ नहीं आया,
ठीक। और जैसे ही हमने इसमें एक चार्ज और बढ़ाया, हमारे पास जो चार्ज हैं वो 10,001 हो गए। ठीक उसी टाइम ये वाला चार्ज यहाँ से टूट के यहाँ आ गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से टूट के यहाँ आ गया। तो जैसे ही ये यहाँ पे आ रहा है, हम देख रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल 1001 में आके ऐड हुआ, तो 1 माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितना बचा, 10,000 का 10,000 ही बच गया हमारे पास। ठीक है, अब ये तो हो गई कंडक्टर की कैलकुलेशन। यहाँ पे देखिए, कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल एटम में जो चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इक्वल होते हैं। तो जब ये न्यूट्रल था तो उस केस में हमने माना कि यहाँ से हमने एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल +1 E बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, +1 E, क्योंकि -1 E इधर आ गया और -1 E और +1 E मिलके क्या बना रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा, +1 E बचेगा। तो +1 E इधर बच गया। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो बॉडी है, ये जो एटम है, ये कैसा हो गया है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया है। मतलब इस एटम का आयनाइजेशन हो गया है, आयनाइजेशन हो गया है इसका। ठीक है, क्या हो गया है इसका, आयनाइजेशन हो गया है। ओके, फिर हमने एक और चार्ज, अभी ये सिचुएशन दोबारा से हमने कैलकुलेट किया, तो कंडक्टर का जो चार्ज है वो सेम बना हुआ है, कितना, 10,000 का 10,000। अब दोबारा से हमने इसको एक चार्ज और दे दिया अगेन, तो अब की बार फिर से कितना हो गया, 1001 चार्ज हो गए। 1001 चार्ज होते ही दोबारा से इस एटम का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा, तो दोबारा से ये +1 E बन गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो ये -1 यहाँ से लेस कर देंगे, दोबारा से कितना बचा, 10,000 ही बचा आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 के बाद में जैसे जैसे हम इसको चार्ज दे रहे हैं, वैसे वैसे जो चार्ज है वो इसके सराउंडिंग का जो मीडियम है उसमें लीक हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। कैसे लीक हो रहा है, देखिए ये जो कैलकुलेशन है ये आपको साफ बता रही है कि किस तरीके से वो लीक हो रहा है। आप कितना भी चार्ज इसको देते जाएंगे तो वो चार्ज जो है इसके सराउंडिंग में जो एयर के एटम्स हैं उनको आयनाइज करता जाएगा, उनका आयनाइजेशन होता चला जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आपने +1 इसको दिया था, तो वो +1 इसके ऊपर ना आकर किसके ऊपर आ गया, इस एटम के ऊपर आ गया। फिर दोबारा इसको एक और +1 दिया ये वाली सिचुएशन में, तो वो +1 इसके ऊपर आ गया, इस कंडक्टर के ऊपर ना आकर इसके ऊपर आ गया। तो इसकी एक लिमिट है, कितनी लिमिट है इसकी, 10,000। 10,000 के बाद में जैसे ही आपने उसको चार्ज दिया तो ये इतना बना और वो चार्ज बाहर दूसरे सराउंडिंग मीडियम के उस एटम के ऊपर चला गया और +1 E बना दिया। अब दोबारा से एक और दिया तो दोबारा वही सिचुएशन आई, लेकिन इसका जो टोटल चार्ज है वो सेम ही बना रहा अपना। ठीक है, अब देखिए और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। सिचुएशन से हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे हम चार्ज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे 10,000 के बाद कितना भी चार्ज बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे एयर के जो एटम हैं उनके ऊपर चार्ज बढ़ रहा है, ना कि कंडक्टर के ऊपर चार्ज बढ़ रहा है। अगर इसी सिचुएशन को हम एक पानी के ड्रम से कंपेयर करें तो हमारे पास मान लीजिए 100 लीटर पानी का एक ड्रम है, उसमें हमने 100 लीटर पानी भर दिया, 100 लीटर पानी उसमें भर दिया। 100 लीटर पानी भरने के बाद हम उसमें 1 लीटर पानी और भरते हैं और फिर दोबारा से हम उसको मेज़र करते हैं, तो हमें मेज़रमेंट में 100 लीटर ही पानी मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि 100 लीटर के बाद में 1 लीटर पानी जो ऊपर से और डाला गया था वो वहाँ से लीक होके बाहर निकल चुका है। यही प्रोसेस होता है, किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं हम लोग तो वो चार्ज जो है उसके लिए भी उसकी एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा वो चार्ज को स्टोर नहीं करता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज देते जाएंगे तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होती जाएगी और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो बाहर के जो एटम्स हैं, सराउंडिंग के जो एटम्स हैं, वो एटम्स
यहाँ से आयनाइज होना शुरू हो जाएंगे। तो हम समझ जाएंगे, उस सिचुएशन में हमें समझ जाना चाहिए कि जो कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उस पर कितना चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी बात और बताता हूँ मैं आपको। इस कंडक्टर को हमने 10,000 चार्ज दिया, जब हमने इसको 100 चार्ज दिया तब बाहर नहीं लीक हुआ। ठीक है। जब हमने इसको 1000 दिया नहीं हुआ, इसको 3000 दिया नहीं हुआ, जब हमने इसको 5000 दिया तो भी नहीं हुआ, 7000 दिया तो भी नहीं हुआ, 9000 दिया तो भी नहीं हुआ, 9999 दिया तब भी नहीं हुआ, 10,000 दिया तब भी नहीं हुआ। जैसे ही 10,000 से ज़्यादा देते हैं तो वो लीक हो जाता है। तो ये पहले वाला चार्ज लीक क्यों नहीं हुआ? इसका रीज़न ये है कि हमें पता है कि एयर जो है वो क्या है। एयर एक इंसुलेटर मीडियम होता है। इंसुलेटिंग मीडियम होने की वजह से यहाँ का चार्ज बाहर लीक नहीं हो रहा है। अब आप पूछोगे कि बाद में कैसे लीक हुआ? सीधी सी बात है भाई, 10,000 जब चार्ज दिया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा हो गई कि इसका जो इंसुलेटिंग जो मीडियम है उसका इंसुलेशन टूट गया। और इंसुलेशन टूटने के बाद में हमने ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि इंसुलेशन टूट गया मतलब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में बताया था ना मैंने आपको, वही चीज़ है। तो इंसुलेशन टूट गया, टूटने से क्या हुआ? ब्रेकडाउन हो गया। उस टूटने को क्या बोलेंगे? ब्रेकडाउन बोलेंगे। तो उस ब्रेकडाउन की वजह से इसका जो चार्ज का जो कंडक्शन है वो यहाँ से शुरू हो गया और वो यहाँ से यहाँ इस एटम्स के ऊपर ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया। ये वाली चीज़ होती है इसके अंदर। ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी, अब इनको समझ तो लिया हमने, अब हम इनको नोट करेंगे। चलिए मैं साथ साथ नोट कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ लिखते रहिएगा जी। देखिए कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज आई थी कि सर आपने जो नोट्स डाले हैं टॉपिक के साथ में वो पीडीएफ फॉर्मेट है, टाइप्ड फॉर्मेट है, तो उस फॉर्मेट की जो लैंग्वेज है वो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स की ये क्यूरीज आई थी कि सर हैंड रिटन जो नोट्स है उसमें राइटिंग समझने में दिक्कत होती है, इसलिए आप थोड़े टाइप्ड नोट्स डाल दिया करो। तो दोनों की ही बात माननी पड़ रही है। अब मैं एक ऐसा सिस्टम आपको बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ मैं समझाता हूँ उसका पूरा स्टेटमेंट मैं लैंग्वेज में यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ। तो जिस टाइम मैं वो लिख रहा होता हूँ आप भी उस टाइम वीडियो को पॉज कर करके अपनी नोटबुक में उसको नोट कर सकते हैं अपनी खुद की हैंडराइटिंग में। और फिर अगर आप उसी पीडीएफ नोट्स को पढ़ के देखेंगे तो आपको वो क्लियरली समझ में आएगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो पीडीएफ नोट्स दिया गया है उस पीडीएफ नोट्स को आप तब पढ़ें जब आप पूरा वीडियो कंप्लीट देख चुके हैं और उस वीडियो को देख के आप अपने खुद के नोट्स बना चुके हैं। उसके बाद में जब आप उस नोट्स को पढ़ेंगे तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए शुरू करते हैं। हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन टू ए कंडक्टर, इसी के बारे में मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई। अब उन सब चीज़ों को हम लोग नोट करेंगे। ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। व्हेन वी गिव चार्ज, यहाँ से शुरुआत करता हूँ। व्हेन वी गिव चार्ज टू ए कंडक्टर initially the charge increases because the medium outside मतलब कंडक्टर के बाहर का जो मीडियम है उसकी बात कर रहे हैं। आउटसाइड इट इज एन इंसुलेटर
इंसुलेटर, ठीक है, बाहर का जो मीडियम था वो इंसुलेटर था, ठीक है। अब इट डज नॉट अलाउ चार्ज टू फ्लो, इंसुलेटर की वजह से वो चार्ज को फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। चार्ज फ्लो व्हेन वी go from increasing the charge, increasing the charge, its potential and electric field, around it goes on increasing, ठीक है। आपको बताया मैंने कि पोटेंशियल और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही इंक्रीज होती हैं चार्ज का अमाउंट बढ़ाने से, ठीक है। गोज ऑन इंक्रीजिंग, ए limit comes when the insulation medium, when the insulation of medium, when the insulation of medium breaks down, ठीक है। after that the atoms of medium goes for ionization, now if we give any number of charge, to the conductor, the charge leaks out, बताया था मैंने आपको ये कि चार्ज जो है वो लीक आउट होगा इस केस में, लीक्स आउट, एंड वी फाइंड that the charge of the conductor do not increase, बढ़ता नहीं है उसका चार्ज, ठीक है। डू नॉट इंक्रीज एनी अमाउंट, शो दिस इज what happens to the charge, and
दिस इज लिमिट ऑफ चार्जिंग दिस इज लिमिट ऑफ चार्जिंग कंडक्टर, चार्जिंग कंडक्टर, ठीक है। दे कैन नॉट गिव, एक सेकेंड, द चार्ज कैन नॉट गिव एनी मोर टू दिस कंडक्टर, ऐसे लिख देते हैं, द चार्ज दे कैन नॉट, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, दे कैन नॉट, दे कैन नॉट, दे कैन नॉट गिव एनी मोर, they cannot give any more charge to this conductor, ठीक है। ये हो गया। अब आप इसको देख के वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हैं। ये क्या है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमें किसके बारे में बताता है, हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन टू ए कंडक्टर, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, और भी अच्छे तरीके से मैं आपको इसको नोट करवा दूंगा। अब जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल में जो कंडक्टर था हमारे पास, उस कंडक्टर के चारों तरफ एयर थी, और एयर के लिए जो हमारी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो होती है 3 × 10⁶। कितनी होती है, E = 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ये वैल्यू होती है। इतनी वैल्यू अगर हम किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी रखते हैं, और इससे थोड़ी, जैसे ही इससे एक स्टेप आगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, तो चार्ज जो है वो कंडक्टर से लीक होने लग जाएगा। दैट मीन्स एयर के जो एटम्स हैं उनको आयनाइज करना शुरू कर देगा वो, ठीक है। ये इस वैल्यू के बाद इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड तक तो चार्ज जो है वो स्टोर होता रहेगा, इसके बाद लीक आउट होने लग जाता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ चार्जिंग। क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ चार्जिंग। अब जो ये स्टेटमेंट आपने लिखा है, इसी स्टेटमेंट को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। वो क्या है, वो मैं अभी लिख देता हूँ। आप देखिए, आपका टाइम थोड़ा ख़राब होगा, इसलिए मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ। एक स्टेटमेंट तो मैंने आपको लिखवाया, दूसरा स्टेटमेंट मैंने पहले से अभी लिख के रखा हुआ है, उसको रीड करते हैं और आप समझने की कोशिश करना। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी समझाए हैं उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है अपना पूरा का पूरा। देखिए, व्हेन चार्ज इज इंक्रीजेज फ्रॉम ए कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। जस्ट वेट प्लीज। गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, वैसा का वैसा लिखा है जो मैंने आपको समझाया। द मीडियम अराउंड इट बीइंग इंसुलेटेड डू नॉट अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू, हाउएवर ए टाइम कम्स व्हेन द इलेक्ट्रिक field becomes so strong that insulation of the medium breaks down and atoms start ionizing. That is, the charge given to conductor is neutralized by the electron, and in the process the air gets or the atom get charged. In this way charge leaks out. Now we can't give any more charge because it will leak out. This is limit of charging. ये आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक का पूरा स्टेटमेंट मैंने आपको लिख के दे दिया है, ठीक है। ये थी आज की हमारी क्लास। अब देखो, हम एक लिमिट तक ही
चार्ज दे सकते हैं किसी कंडक्टर को, उसके बाद में हम उसको चार्ज नहीं दे सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो चुकी है। अब अगर ऐसा कोई मेथड है क्या हमारे पास, मैं दिखाई तो दे रहा हूँ ना आपको, सॉरी, ये देखिए, ये स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दे रहा है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ऐसा कोई मेथड या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है क्या हमारे पास कि उस लीक आउट को हम कंट्रोल कर सकें और चार्ज जो है वो हमारे कंडक्टर के ऊपर ही स्टोर होता रहे। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके बहुत ही अच्छे प्रिंसिपल्स हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोनों के लिए। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होके अपने माइंड को एकदम एक जगह मतलब फोकस करके इसको समझें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डाउट सेक्शन में आप भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।